गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश मैंने स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों लास्ट वीक की अगर बात करें तो मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। पिछले हफ्ते लास्ट फ्राइडे तक कुछ अच्छी न्यूज़ेस भी थी जिसकी वजह से हमें अच्छे मूवमेंट देखने को मिले हैं और हमारे जो टारगेट्स है वो भी हिट हुए हैं। हमारे जो लेवल्स है मार्केट उनको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट देता है। जब जब हमारे लेवल्स के ऊपर आता है मार्केट या तो वहां से रिजेक्शन लेता है या फिर ब्रेकआउट होने के बाद हमारे नेक्स्ट लेवल तक जाता है। यही खास बात है हमारे लेवल्स की, क्योंकि वो रिटेल लेवल्स नहीं इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं जहां पर एक्चुअली सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है इंस्टीट्यूशंस की। पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं इंस्टीट्यूशंस के। पिछले हफ्ते का एनालिसिस 100% गया है हमारा। चलते हैं हम सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं कि लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस करा था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिया है, कौन कौन से लेवल्स हमने ड्रॉ करे थे। पर ट्रेडिंग व्यू पे चलने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से जाके अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है। और ऐसे ही अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए है तो कमेंट भी जरूर करें और लाइक जरूर करें, तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो शेयर करने की कोशिश करूंगा और अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ वीकली एनालिसिस जो है वो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आने वाले हफ्ते में मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। आप लोगों का सपोर्ट दोस्तों आज तक रहा है, आगे भी आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और बात करते हैं आने वाले हफ्ते की। मार्केट आने वाले हफ्ते में किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है आप देख सकते हैं। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। एज यूजुअल आप लोगों को पता है हम सबसे पहले करेंसी पेयर जो है उनसे शुरू करते हैं। यूरो यूएसडी का ये चार्ट है और लास्ट फ्राइडे को अगर बात करें, जो अभी हमारा फ्राइडे गया जब मार्केट क्लोज हुआ था उस दिन बहुत जबरदस्त लेवल के ऊपर मूवमेंट हमें देखने को मिला। और ये मूवमेंट क्यों देखने को मिला? न्यूज की वजह से भी और टेक्निकल मार्केट के जो लेवल्स हैं उस वजह से भी। और न्यूज कोई ऐसी वैसी न्यूज नहीं थी। फेड चेयरमैन पोवेल जो है वो आके स्पीच देने वाला था और उन्होंने जैसे ही स्पीच दी हमें मार्केट के अंदर ये जो इफेक्ट है वो देखने को मिला। तो मार्केट के लेवल्स प्लस फंडामेंटल ये दोनों ही सबसे ज्यादा मार्केट को मूव करते हैं। मार्केट के वो लेवल्स जो इंस्टीट्यूशन लेवल होते हैं और मार्केट के अंदर वो न्यूज़ेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कब कहाँ आने वाली है, कौन सी न्यूज आने वाली है, क्या इफेक्ट आएगा उसका, वो सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए दोस्तों आप लोग forexfactory.com जो है ना उस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं देखते हैं कि लास्ट वीक मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दी थी। आप देख सकते हैं अगर बात करें आज मंडे है, आज मैं थोड़ा लेट शूट कर रहा हूं सेशन। तो यहां पर मंडे फ्राइडे 15 अगस्त फ्राइडे था। 15 अगस्त को हमने हमारा लास्ट सेशन शूट करा था और हमारी लास्ट कैंडल जो क्लोज हुई थी, सॉरी 16 अगस्त को हमने लास्ट सेशन शूट करा था। 15 अगस्त को हमारा क्लोज हुआ था मार्केट फ्राइडे को। और फ्राइडे को जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी उसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, कहाँ मार्केट क्लोज हुआ था। दिस वॉज द लास्ट कैंडल दोस्तों, ये वाली जो कैंडल है ये हमारी लास्ट कैंडल थी। ये छोटी सी रेड कैंडल जो आप लोगों को दिख रही है ये लास्ट कैंडल जो है वो क्लोज हुई थी। हमने यहां पर एक सपोर्ट बना रखा था, हमने यहां पर एक सप्लाई बना रखा था। मैंने बीच में आप लोगों को कोई भी सपोर्ट नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था मार्केट कहां तक आ सकता है। उसके बाद यहां तक मार्केट आया, फिर सेकंड लेवल नीचे का ये दिया था, थर्ड लेवल नीचे का ये दिया था। अप साइड की बात करूं ये सप्लाई जोन था, इसके ऊपर ये लेवल और ये लेवल मैंने दिए थे ताकि आप लोगों को टारगेट ट्रेल करने में आसानी रहे। अब आप देखिए दोस्तों यहां पर मार्केट ने एक नया सब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, और मार्केट ने उसके बाद ये लोअर हाई ही ब्रेक कर दिया। फ्राइडे को बहुत जबरदस्त लेवल की न्यूज थी। और आप देखिए हमारा जो सपोर्ट था उसके नीचे की मार्केट ने लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर चला गया। आप देखिए मार्केट ने यहां क्लोजिंग दी थी, मार्केट यहां से एग्जैक्ट हमारे लेवल तक आया और वहीं से टर्न मारा है। बीच में यहां से भी नहीं मारा, यहां से भी नहीं मारा, यहीं तक आया
और मैंने सिर्फ यही लेवल दिया था। तो अच्छे खासे सेलिंग में भी पिप्स आप लोगों को कैच करने को मिले हैं और बाइंग साइड में। पर मैंने आप लोगों को बोला था यूरो यूएसडी बाय साइड के अंदर जाएगा। ये मार्केट जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और मैंने आपको बोला था अगर ये ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउन साइड में जाएगा और हमारे फर्स्ट लेवल तक आएगा। ये हमारा वो बाइंग एरिया है जो कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग एरिया होता है। और आप देखिए यहां से कितनी जबरदस्त बाइंग आई है, एक सिंगल शॉट के अंदर करीब करीब मार्केट ने अच्छा खासा पिप्स का मूवमेंट दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यूरो यूएसडी के अंदर हमने बाइंग साइड का सोचा था और मार्केट बाइंग साइड के अंदर गया है। अब इस हफ्ते देखते हैं और देखिए मार्केट एग्जैक्टली हमारे सप्लाई तक भी आ चुका है, हमारे सपोर्ट लेवल से बाउंस करके एग्जैक्ट हमारे सप्लाई तक आया और वहीं पर मार्केट रुका हुआ है एग्जैक्ट। ये हमारा सेलिंग एरिया था जो कि मैंने आपको बताया था, यहां से अभी कुछ 50 100 150 पिप का मूवमेंट ऑलरेडी सेलिंग साइड के अंदर हो चुका है। पर मैंने आप लोगों को बताया यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड है वो अप साइड के अंदर चल रहा है। मार्केट का फ्राइडे को भी बहुत बुलिश मूवमेंट आया है, मतलब बायर्स बहुत एग्रेसिव है और जो न्यूज आई थी उसका भी काफी इफेक्ट देखने को हमें मिला। इस हफ्ते देखते हैं। अब ऑब्वियसली दोस्तों जो हमारे लेवल्स हैं जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं उनको हम हटा देंगे। अब एक्चुअल देखें तो कोई भी लेवल ब्रेक नहीं हुआ है दोस्तों, यहां पर भी देखें तो ये सप्लाई जोन नहीं ब्रेक हुआ और यहां पर देखें तो मार्केट के अंदर क्लोजिंग जो है जो सपोर्ट के नीचे एक्चुअली अच्छी आनी चाहिए वो नहीं आई है। मार्केट ने बहुत पुअर ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके बाय साइड के अंदर मूवमेंट दिया। डेली के अंदर चलते हैं। अब आप देखिए डेली के अंदर कितनी जबरदस्त कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल। ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया प्रॉपर्ली। और आप देख सकते हैं मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट यहां तक पहुंचा और यहां से मार्केट ने वापस बाउंस बैक करा। मतलब एक्चुअल मार्केट का जो बाय साइड का ट्रेंड चल रहा था वो बाय साइड के अंदर ही रहा, आप देख सकते हैं। अब इस हफ्ते देखते हैं मार्केट हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले तो इस कैंडल ने जो फ्राइडे को क्लोज हुई थी इसने बहुत सारी चीजें जो है वो बता दी कि भाई बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बुलिशनेस हमें ज्यादा देखने को मिली है, आप देख सकते हैं। और मार्केट अभी सप्लाई जोन में आया हुआ है। ये एरिया के नीचे जब तक मार्केट चल रहा है, मतलब 1.17900 के नीचे जब तक यूरो यूएसडी चल रहा है तब तक सेल साइड में रह सकता है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो बाय साइड में 1 2 और 3 के लेवल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे आने वाले हफ्ते में। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड के अंदर भी हम छोटे लेवल्स में भी जाके देखेंगे क्योंकि यहाँ तो मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिया है और उसके हिसाब से मार्केट जो है वो बाय साइड में जाके सप्लाई जोन तक पहुंच चुका है। अब अगर बाइंग का सोचे तो आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, पर कहां से वो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे क्योंकि यहां पर तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मार्केट ने बनाई है। तो हमारे पास यहां पर एक्चुअल अगर लेवल पे देखे तो डिमांड जोन सीधा यहां पर आ रहा है, राइट। चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं डेली के अंदर मार्केट ने कोई डिमांड जोन तो नहीं बनाया। यही जो हमने सपोर्ट बना रखा था वही हमारा डिमांड जोन वहीं पर है। 4 आवर के अंदर यहाँ पर हमें एक डिमांड देखने को मिल रहा है, हम इस डिमांड को ड्रॉ ही कर देते ताकि हमारा सपोर्ट भी बन जाए और डिमांड दोनों उसके अंदर आ जाए। ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन। ओके, दिस इज अ गुड बाइंग एरिया, दिस इज अ गुड बाइंग एरिया अगर मार्केट यहां तक आता है तो और हमें कॉन्फर्मेशन ट्रेड मिलती है तो। पर अभी के लिए फिलहाल जो मुझे देखने को मिल रहा है वो हो सकता है बाइंग साइड का। अब मार्केट इस सप्लाई जोन के नीचे इस डिमांड जोन के ऊपर जब तक है तो जब तक डिमांड जोन के ऊपर है बाइंग साइड में रह सकता है, सप्लाई जोन के ऊपर सेलिंग साइड में रह सकता है। पर मार्केट यहां पर डेली सप्लाई जोन तक पहुंच चुका है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया होता है और यहां से हमें सेलिंग देखने को मिली भी है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि मार्केट अभी हमें क्या दिखा सकता है। मार्केट अभी यहां से बाउंस कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये जहां पर ब्रेकआउट मार्केट ने दिया था ये वाला, यहां पर ब्रेकआउट दिया था और यहां पर मार्केट जो है वो बाउंस कर रहा है, ये देखिए। अभी के लिए बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है तो हम बोलेंगे कि पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। पर मार्केट यहां डेली के सप्लाई जोन से जब बाउंस कर रहा है तो मार्केट एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर सकता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला लेवल होता है। अब यहां पर पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अगर मार्केट इस डिमांड जोन या इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट फिर यहां तक आ सकता है और उसके बाद लेट्स सी इन 4 आवर कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है हमारा। यहां तक मार्केट आ सकता है
ये डाउन साइड के लेवल बाइंग लेवल है, जहां से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बाइंग देखने को मिल सकती है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है उसने एक बहुत बुलिश मोमेंटम दिया है, तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा पुल बैक लेने आ सकता है। पर अगर 4 घंटे के अंदर इसके इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, जो कि है हमारा 1.17214 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो मार्केट और बाई साइड में जा सकता है, या फिर यहाँ डबल टॉप बना के भी मार्केट गिर सकता है। तो आपको प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है अभी के लिए। अभी के लिए दोस्तों अगर देखें तो ये देखिए, मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के मार्केट अपसाइड के अंदर जा रहा है। मार्केट का सबसे बड़ा हर्डल जो है अपसाइड के अंदर जाने के लिए वो है ये ग्रे एरिया, जो कि है हमारा डेली का सप्लाई जोन। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे अपसाइड के लेवल्स जो है वो टच हो सकता है या टच कर सकता है मार्केट। तो ये हमारा दोस्तों यूरो यूएसडी का आउटलुक है अभी के लिए। फिलहाल तो मार्केट बुलिश साइड के अंदर लग रहा है, तो जितना पुल बैक होता है आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें, जो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। मार्केट अभी बाइंग साइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा चुका है फ्राइडे को, उसके हिसाब से वो अभी भी एक्टिव है। जब तक मार्केट इस डिमांड जोन के ऊपर है वो रहेगा, तो आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने, और लेटेस्ट अगर मार्केट को सप्लाई जोन बनाता है उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड या अपना टारगेट जो है वो अपना सेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेयर के अंदर, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। ऑब्वियसली यूरो यूएसडी में बाय साइड का मूवमेंट आया है, तो यूएसडी जेपीवाई ऑपोजिट चलता है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, सेल साइड का मूवमेंट आएगा। और देखिए कितनी जबरदस्त कैंडल क्लोज हुई है डेली वाली, 4 आवर के अंदर देखिए, डेली में देखिए। अभी फिलहाल के लिए यूरो यूएसडी जो है अभी भी ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, सेल साइड में जाता हुआ दिख सकता है। सॉरी, यूएसडी जेपीवाई सेल साइड के अंदर जाते हुए दिख सकता है, और यूरो यूएसडी बाय साइड के अंदर जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिखाया है। यहां पर अगर बात करें तो पहले लास्ट वीक की बात करते हैं। मार्केट कहां था? 15 अगस्त को मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। कहां दी थी पहले ये देखते हैं। ये वाली जो छोटी सी रेड कैंडल है, यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, यहां हमने 4 आवर का डिमांड बनाया था, ये रेजिस्टेंस बनाया था। मार्केट एग्जैक्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है मार्केट वहां तक आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया है, और वो जो रिजेक्शन है आप देख सकते हैं, मार्केट वापस से हमारे डिमांड जोन तक आया। जैसे ही मार्केट ने हमारा रेजिस्टेंस तोड़ा, मार्केट ऑलमोस्ट हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आया है, ऑलमोस्ट। ठीक है ना, और मार्केट टर्न मार गया, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आया था न्यूज का भी, जिसकी वजह से मार्केट हमारे लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद जो सेलिंग हुई है वो बहुत जबरदस्त है, आप लोगों के सामने ही हुई थी। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट सेलिंग एरिया, ये हमारा सेकंड सेलिंग एरिया। यहां तक तो मार्केट नहीं पहुंचा, पर ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने बाइंग साइड के अंदर मूवमेंट दिखाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस हफ्ते देखते हैं मार्केट हमें कौन से लेवल बता रहा है। जो लेवल ब्रेक हो चुके हैं उनको हटा देंगे। ये 4 आवर का डिमांड जोन जो है वो यहाँ पर 15 अगस्त जो है वो फ्राइडे था, यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, और 16 अगस्त को जो है वो मार्केट ओपन हुआ था। और यहाँ पर 4 आवर का डिमांड जोन जो है वो मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं करा है। मार्केट ने यहाँ पर नीचे की लिक्विडिटी ली है, और मार्केट बाय साइड के अंदर जा रहा है, और यहाँ पर एक डिमांड जोन भी बनाया है। अभी के लिए यूएसडी जेपीवाई डिमांड जोन के ऊपर है, मतलब बाय साइड के अंदर जा सकता है, और यूरो यूएसडी सप्लाई जोन के अंदर है, सेल साइड के अंदर जा सकता है। ये अभी हमें देखने को मिल सकता है। लेटेस्ट डिमांड जोन अगर बनाए तो हम सीधा इस सपोर्ट को, या फिर इन दोनों सपोर्ट और डिमांड को हम मर्ज कर सकते हैं ऐसे, और उसके हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक मार्केट इस डिमांड जोन के ऊपर है, जिसको हम 4 आवर डिमांड जोन मार्क कर देते हैं, तब तक मार्केट बाइंग साइड के अंदर रह सकता है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा अभी भी रेजिस्टेंस, जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है वो एक्टिव है, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और ये हमारा 4 आवर सप्लाई जोन है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अभी के लिए यूरो यूएसडी डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है, जब तक इस 4 आवर के डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है तब तक मार्केट बाइंग साइड में रहेगा। टारगेट हमारे रह सकते हैं ये वाला सप्लाई जोन 150 का टारगेट आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, अगर आप यहीं से बाइंग करते हैं। तो सेकंड टारगेट आप लोगों का रह सकता है 148.900 का लेवल जो है वो आप लोगों का रह सकता है।
ठीक है, तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। बहुत खास मूवमेंट तो मार्केट ने नहीं दिया है, जो आसपास का सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला लेवल था मार्केट ने वही ब्रेक करा है। उसके अलावा मार्केट ने मेजर लेवल्स के अंदर ब्रेकआउट नहीं दिया है। और अगर एक्चुअल लेवल के ऊपर देखें दोस्तों, तो मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है। मार्केट ने यहाँ पर हाई पॉइंट जरूर बनाया है इस वाले से, पर फिर भी मार्केट एक रेंज में चलते हुए दिख रहा है। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। दिस इज बाइंग एरिया। ऊपर आता है तो मार्केट हम इस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर सकते हैं, हमारा सेलिंग एरिया। और रेजिस्टेंस के जस्ट 30-40 पिप ऊपर आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, और डिमांड जोन के 30-40 पिप नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहने वाला है। यूएसडी जेपीवाई अगर बाय साइड में जाता है तो यूरो यूएसडी अकॉर्डिंग टू सप्लाई जोन सेल साइड के अंदर जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। मार्केट के अंदर जो लेवल्स आप लोगों को ड्रॉ करके दे रहा हूं, उन लेवल्स के ऊपर जब मार्केट आता है तो वेट करें कि मार्केट किस तरह से रिएक्शन दे रहा है। क्या मार्केट उस सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है, या फिर मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है आने वाले हफ्ते का। मार्केट ने खास मूवमेंट नहीं दिया है, तो जो लास्ट वीक हमने एनालिसिस करा था और उसमें जो लेवल्स बनाए थे, वो लेवल्स अभी भी मार्केट के एक्टिव हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पेयर क्रिप्टो बीटीसी यूएसडी के अंदर। बीटीसी यूएसडी में भी बहुत जबरदस्त मूवमेंट हुआ है, ड्यू टू दी फंडामेंटल ऑल्सो एंड ड्यू टू दी टेक्निकल। ये ट्रेड मैंने अपने वीआईपी टेलीग्राम में भी शेयर करी थी, मतलब इन द सेंस कि बीटीसी यूएसडी बाय साइड के अंदर जाएगा, इसके चांसेस पूरे हैं। और गोल्ड का तो मैंने वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर दिया भी था, लेवल्स भी दिए थे कि मार्केट बाय साइड के अंदर जाएगा, इसके चांसेस ज्यादा है। और मार्केट एग्जैक्ट बाय साइड के अंदर गया, हमारे लेवल्स जो है वो रिस्पेक्ट करे, और टारगेट्स जो है वो अचीव हुआ है। बीटीसी यूएसडी और गोल्ड के अंदर, दोनों के अंदर मुझे बुलिश कॉन्फर्मेशन था कि मार्केट जाएगा। और इस रैली के अंदर मैं और मेरे साथ बहुत सारे ट्रेडर्स, मेरी कम्युनिटी जो है वो बैठे थे, और बाय में खूब सारा पैसा बनाया लोगों ने, मेरे ट्रेडर्स। राइट, अब देखते हैं मार्केट अभी क्या दिखा रहा है, क्या मार्केट बना रहा है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट का एक न्यूज इफेक्ट देखिए, मार्केट ऊपर भी गया, फिर वापस नीचे भी आया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप भी करी, अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया। अब चलते हैं सबसे पहले उन लेवल्स की तरफ जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, और सबसे पहले 4 आवर का चार्ट ओपन करते हैं, जिसमें हमें पता चले मार्केट ने लास्ट क्लोजिंग कहाँ दी थी। तो मंडे 15 अगस्त को फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई थी। अब क्लोज तो जैसे बीटीसी यूएसडी के अंदर अलग टाइमिंग से चलती है, क्योंकि मार्केट 24x7 ओपन रहता है। फ्राइडे को जब सैटरडे को जब हमने एनालिसिस करा था, तो यहाँ पर सॉरी संडे को जब हमने एनालिसिस करा था, तो मार्केट करीब कुछ यहाँ चल रहा था, इस कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा था मार्केट। ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन था। मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज अ वेरी गुड सेलिंग एरिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर हायर लो ब्रेक कर दिया है। मार्केट जो है वो डाउन साइड में गया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट ने लास्ट फ्राइडे को, जो भी फ्राइडे गया है, वहां लोअर हाई ब्रेक करा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम से। पर मार्केट न्यूज को सपोर्ट करने के लिए गया और मार्केट वापस से नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट की हाईएस्ट लिक्विडिटी लोअर हाईज जो है हमारे उसके ऊपर होती है, और हायर लोज जो है उसके नीचे होती है सबसे ज्यादा। तो ये 4 आवर का डिमांड जोन जो है वो मार्केट ने ब्रेक करा, ये सपोर्ट जो है मार्केट ने ब्रेक करा। 4 आवर का सप्लाई जोन अभी भी एक्टिव है, क्योंकि मार्केट ने इसको अभी तक ब्रेक नहीं करा है। यहां पर मार्केट था, और देखिए मार्केट सबसे पहले हमारे सपोर्ट तक आया, फिर इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट तक आया, और इसको ब्रेक करने के बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट डेली का डिमांड जोन है, या फिर आप बोल सकते हैं डेली का जो सपोर्ट एरिया है, मार्केट एग्जैक्ट वहीं से बाउंस करा। आप देखिए लेवल्स को ढंग से देखिए, फर्स्ट लेवल अचीव, सेकंड लेवल अचीव सेलिंग में, थर्ड लेवल अचीव भी, प्लस साथ में यहां से बाउंस होने के पूरे चांसेस, मार्केट ऊपर तक भी गया, फिर मार्केट वापस से नीचे आया। और आप देखिए फर्स्ट हमारे लेवल को टच करके पहली बार गया, और सेकंड लेवल को टच करने मार्केट वापस आया, और एग्जैक्ट देखिए सेकंड लेवल जो है हमारा ब्लू वाला जो हायर टाइम फ्रेम का है, मार्केट एग्जैक्टली रिजेक्शन ले चुका है वहां से। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिला है, और यहां पर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप भी करके बैठा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को पता है कि आप लोगों के स्टॉप लॉस कहां पर पड़े हैं। जब आप बाय की ट्रेड ले रहे हो तो आपके सपोर्ट और डिमांड के नीचे है, सेल की ले रहे हो तो सप्लाई और रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो जो लेवल ब्रेक हो चुके हैं उनको हम हटा देंगे, और साथ के साथ अब नए लेवल्स देखते हैं मार्केट हमें कौन से दे रहा है। ऊपर के जो लेवल है सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस के, वो एज एज इट इज रहने वाले हैं, क्योंकि मार्केट नीचे गया है, ऊपर नहीं गया है। ऊपर जब आएगा तब वो लेवल्स जो है वो काम करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए नीचे के लेवल्स मार्केट ने टच करे हैं,
तो उसको एक बार देखते हैं। यहाँ पर मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक करा और मार्केट ऊपर भी गया, पर फिर वापस से मार्केट नीचे आ गया। ये आफ्टर न्यूज इफेक्ट है। न्यूज आ गई, फ्राइडे को आई थी, पर फिर भी 2 दिन कंटिन्यूसली मार्केट सेल साइड के अंदर गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी भी मार्केट जहां पर गया है वहां पर मार्केट सपोर्ट बना रहा है। इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ब्रेक करता है तो ही नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं। अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखिए डेली के अंदर जो मार्केट ने बुलिश कैंडल खड़ी करी थी, सेलर्स उसको खा चुके हैं 3 टाइप्स ऑफ कैंडल्स बना के, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और स्ट्रॉन्ग ऊपर अपसाइड के जो लेवल्स है ना, वो यहां पर मैंने बना रखे हैं, जो कि अभी तक इंटैक्ट है, मार्केट ने इनको टच नहीं करा है। ठीक है। अब देखिए वीकली की भी बात करें तो वीकली में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल भी क्लोज हुई है। हालांकि उसकी बॉडी जो है वो हो सकता है 50 या 60% ही हो, पर मैंने जैसे बताया कि हायर टाइम फ्रेम है, उसकी कैंडल हो चाहे कोई भी टूल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर काम करती है। ठीक है। तो अभी यहां पर मार्केट जो है वो सेल साइड के अंदर आ रहा है, रिजेक्शन भी लिया है मार्केट ने, बाइंग मोमेंटम दिखाया, पर अभी भी आप देखिए मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर जो कि है 1,12,000 का जो सपोर्ट है, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा और मार्केट बार बार इसके ऊपर ही जा रहा है। आप देखिए यहां पर आया, फिर वापस आया, 1 2 3, इस तरह से मार्केट जो है वो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है हमारे सेकेंड लेवल से जो हमने ड्रॉ करा था। अब इस हफ्ते देखते हैं मार्केट हमें क्या बताना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस सपोर्ट को अब एक्टिव रहने देंगे, क्योंकि मार्केट ने अभी तक इसको भी ब्रेक नहीं करा है। इससे पहले भी जो अभी मैंने डिलीट करा सपोर्ट, उसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है। पर मार्केट यहां नीचे तक आ चुका है, मतलब वहां जो फर्स्ट वाला सपोर्ट है उसके नीचे की लिक्विडिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है या होने वाली होगी, इसलिए मार्केट सेकेंड लेवल तक पहुंचा। ठीक है। अभी मार्केट डबल बॉटम टाइप बना रहा है, पहला बॉटम दूसरा बॉटम टाइप बना रहा है, ठीक है ना। पर अभी भी सेल साइड का प्रेशर तो आया है, बाइंग साइड का जो प्रेशर आया था, सेलर्स उसको पूरा खा गए अपने प्रेशर से। तो अभी के लिए मैं देखिए बीटीसी यूएसडी दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बीटीसी यूएसडी एट दी एंड बाइंग साइड के अंदर ही जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीटीसी यूएसडी हमारे दुनिया में सेकंड टाइप ऑफ गोल्ड होने वाला है। जैसे गोल्ड का हमें पता है कि किस तरह से मूवमेंट देता है, कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे बीटीसी यूएसडी क्रिप्टो को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर एक्सेप्ट करा जाता है। आप लोगों को ये चीज ऑलरेडी आइडिया होगा इस चीज का। ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पर डबल बॉटम बना रहा है और यहाँ पर हमने जो अभी सपोर्ट बनाया, उस सपोर्ट को वापस एक बार बनाते हैं, क्योंकि वो कैंडल क्लोजिंग वाला पार्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल इस तरह से मार्केट डाउन साइड के अंदर जा सकता है। लेटेस्ट अगर रेजिस्टेंस की बात करूं दोस्तों या सप्लाई की बात करूं, तो मार्केट ने यहां तक बनाया, ये हमारा लेटेस्ट सप्लाई जोन है, 4 आवर सप्लाई जोन। यहां पर आप देखेंगे तो मार्केट डबल बॉटम बना रहा है। अगर यहां से बाउंस करता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप यहां तक तो अपनी बाय की ट्रेड प्लान कर ही सकते हो। इसके ऊपर ब्रेकिंग हुई, मार्केट नेक्स्ट 4 आवर सप्लाई जोन तक जाएगा। इसके ऊपर तो ऐसे आप अपने टारगेट जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। अभी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बीटीसी यूएसडी में बाय साइड का देखने को मिला है फ्राइडे को, जिसको सेलर्स अभी ऑलरेडी खा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो इसीलिए जो हमारे लेवल्स मैंने आपको बताया सेलिंग एंड बाइंग के, वहीं से आप अपनी ट्रेड प्लान करें और एसएल के बिना ट्रेड ना करें, लॉट साइज प्रॉपर्ली पिक करें, और सपोर्ट पे जब मार्केट आए तो ही ट्रेड ले, या रेजिस्टेंस पे जब आए तो ही आप सेल की ट्रेड ले। पेशेंस रखें, डिसिप्लिन रखें। यहां पर सिर्फ नॉलेज से पैसा नहीं बनता, यहां पर पैसा बनता है डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा टफ होता है। राइट। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि मार्केट अभी सपोर्ट पे आया हुआ है, जब तक इस ब्लू लाइन या इस ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट चल रहा है तब तक बाइंग साइड में रह सकता है। और ये बीटीसी यूएसडी जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हमारा सेकंड गोल्ड है, मार्केट जो है वो बाय साइड के अंदर जा सकता है इन लॉन्ग रन, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये अभी दोस्तों हमारा बीटीसी यूएसडी का लेटेस्ट 4 आवर सप्लाई जोन, लेटेस्ट सपोर्ट अभी हमारा यही है, क्योंकि मार्केट ने यहीं तक मूवमेंट दिया है अभी तक। आप देखिए यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया और अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ध्यान रखिए अगर ये ब्लू वाला लेवल्स टूटते भी है तो मार्केट डेली के डिमांड जोन पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये डेली के डिमांड जोन के ऊपर अगर मार्केट आ जाता है, अब ये देखिए ब्लू वाला जो एरिया ना, ये हमारा डेली का डिमांड जोन। डेली का डिमांड जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली का डिमांड जोन यहाँ पर आपका आ रहा है, और डेली डिमांड जोन अगर मार्केट टच करता है तो यहां से तो आपको बहुत ही अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है।
तो अभी के लिए बीटीसी यूएसडी बाय साइड के अंदर ही चल रहा है। मार्केट ने हायर लो भी ब्रेक नहीं करा है, नीचे की साइड मार्केट अभी नहीं आया है, तब तक मार्केट बाइंग साइड में रह सकता है। ये हमारा लास्ट लेवल है जो बीटीसी यूएसडी को बाइंग साइड के लिए होल्ड करेगा। ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बीटीसी यूएसडी ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बाय है, और अगर नीचे के लेवल्स ब्रेक करता है तो आप लोग पुल बैक के ऊपर कॉन्फर्मेशन ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड के लिए। ये हमारा दोस्तों बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है आने वाले हफ्ते का। चलते हैं हमारे लास्ट पेयर के अंदर जो कि है हमारा गोल्ड। और गोल्ड में बढ़ने से पहले फिर से एक बार आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आज तक आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो लाइक करना ना भूले, शेयर करके करना ना भूले, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग और किस किस तरह के वीडियोस आप लोगों को चाहिए है। और मेरे से इंटरेक्शन करें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जो मैं यहां पर एनालिसिस कर रहा हूं, मार्किंग्स कर रहा हूं, डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों को ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से कर रहा हूं, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। आप लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरे कोर्सेज के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगा, हमारी टीम के मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा। आप लोग हमारी टीम से असिस्टेंस ले सकते हैं, मोबाइल पे भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी आप लोग हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा यहाँ पर हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने, और प्रोफेशनल ट्रेडर विदाउट नॉलेज नहीं बनता, राइट। तो फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं गोल्ड के अंदर। हमारा लास्ट पेयर किंग ऑफ एसेट गोल्ड, जिसका सबको इंतजार रहता है। हमारे लिए गोल्ड तो बाकी सब एसेट की तरह ही है। मैं गोल्ड को गोल्ड की तरह नहीं देखता, बाकी सब एसेट की तरह ही देखता हूं। बस गोल्ड के अंदर फंडामेंटल रीजनिंग की वजह से भी, खास फंडामेंटल रीजनिंग की वजह से भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और टेक्निकल लेवल्स तो इंपॉर्टेंट है ही मार्केट की, कि कौन सा आपका डिमांड है, कौन सा आपका सपोर्ट है, ठीक है, कौन सा आपका रेजिस्टेंस है, कौन सा आपका सप्लाई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से हमें मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग के लेवल्स हमें मिलते हैं। हमारी सबसे पहली चीज ये नहीं होती कि हमें बाय करनी है, कि सेल कहाँ बाय करनी है, कहाँ सेल करनी है। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें आइडेंटिफाई करनी होती है, वो सबसे पहली चीज होती है बाय करनी है या सेल करना है। अब नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी, वो क्वेश्चन आएगा कहाँ बाय या कहाँ सेल करना है। उसके लिए हम लोग हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के जो लेवल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को सीख के हमारे जो लेवल्स निकालने होते हैं, हमें उन लेवल्स के बेसिस के ऊपर हम ट्रेड प्लान करते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके हम हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं। आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जो मैं इन्वेस्टमेंट करूं उससे एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकूं। वो तभी हो सकता है जब आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज होगी उस चीज की, जिस चीज को आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये ट्रेडिंग नहीं है, दिस इज अ बिजनेस। यहां पर भी आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं वर्चुअल डिजिटल लेवल के ऊपर, तो यहां पर भी बिजनेस को बिजनेस की तरह करिए। और हर बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज होती है। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में मेरा अनुमान डेली के डिमांड जोन तक पहुंचने से पहले सेल का था। पुल बैक पे सेल, पुल बैक पे सेल, मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा था, जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था। और उसके बाद मार्केट फाइनली हमारे डेली के डिमांड जोन तक पहुंचा, और वहां से क्या मूवमेंट हुआ है वो शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही देख लिया होगा। 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त हमारा लास्ट डे था क्लोजिंग का। मतलब ये हमारी जो कैंडल है, ये हमारी लास्ट कैंडल बनी थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर मार्केट जो है एक सपोर्ट बना रहा है, एक रेजिस्टेंस बना रहा है, और एक चीज और आप लोगों को बताई थी, मार्केट एक नया स्ट्रक्चर बना रहा है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर बनाया है मार्केट ने, किस तरह से आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हम हमारी ट्रेड प्लान कर सकते थे। मार्केट ने यहां पर सपोर्ट ब्रेक करा, मार्केट हमारे नेक्स्ट डिमांड तक आया, और देखिए एग्जैक्टली बाउंसिंग कहां से हुई, एग्जैक्ट हमारे डिमांड जोन को टकराया मार्केट, और टकराते ही मार्केट बाय साइड में गया।
फिर मार्केट वापस नीचे आया और यहां पर पुल बैक के ऊपर आप लोगों की बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट ऑफ कर सकते थे, प्लान कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मार्केट फेल हो गया नया लो बनाने में। अगर नया लो बनाने में फेल हुआ है तो मार्केट बाय साइड के अंदर ही जाएगा, क्योंकि सेल में नहीं जा पा रहा। आप देखिए कितना बढ़िया मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है। और मैंने आप लोगों को बोला था आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। क्यों? क्योंकि मार्केट एक नया सब स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का बना रहा है, और डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर फॉलो करते करते मार्केट डेली के डिमांड जोन तक पहुंच गया। इसका मतलब वो हायर एरिया पे मार्केट पहुंच चुका है जहां पर हाई बाइंग की लिक्विडिटी पड़ी है। बायर्स वहां पर बहुत ज्यादा बैठे हैं, इंस्टीट्यूशन के बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पर पड़े हैं। और देखिए फर्स्ट इफेक्ट, फिर थोड़ा सा पुल बैक, और सेकंड इफेक्ट तो फ्राइडे को पोवेल की वजह से हमें देखने को मिला था खासकर, और मार्केट के अंदर जो लेवल्स जो हमें बता रहा है उसकी वजह से भी हमें देखने को मिला। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, फिर भी मैंने अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करा था कि गोल्ड के बाय साइड के अंदर जाने के चांसेस ज्यादा है। मैंने लेवल्स भी दिए थे कहां से आप लोग बाइंग कर सकते हैं, कब आप बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने डिटेल के अंदर बताई थी। अभी के लिए आप लोगों को पता चल ही रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट हमें देखने को मिला है गोल्ड के अंदर। अब जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर डिमांड या सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट अब सेल साइड में नहीं जा सकता। पर मार्केट ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पे आएगा, सप्लाई पे आएगा, तो वहां से तो हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। जो लेवल हमारे ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम डिलीट कर देंगे, और यहां पर ये सपोर्ट भी हमारा ब्रेक हो चुका है। ये डिमांड जोन अभी भी हमारा एक्टिव है क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा है, बल्कि यहां से बाउंस करके लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर गया है और यहां तक पहुंचा है। मतलब डिमांड से निकला, मार्केट हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तक पहुंचा। ठीक है, अब यहां पर अगर देखें तो पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो अब गोल्ड डाउन साइड सेल साइड में कंफर्म लंबे समय के लिए नहीं जाएगा जब तक मार्केट 3320 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक नहीं कर देता। मतलब अगर 3320 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल सेलिंग तो आप लोगों को इस डिमांड जोन के ब्रेक होने के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये डिमांड जोन डेली डिमांड जोन, मतलब अगर मार्केट इसमें एंटर होता भी है तो दिस होल एरिया इज बाइंग एरिया। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। मार्केट के अंदर जो हमने ये वाला रेजिस्टेंस बनाया था, मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से मार्केट अभी रिजेक्शन ले रहा है। पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट हमारा ऑलरेडी ये है, सेकंड सपोर्ट हमारा ये है, इसको ग्रीन कलर मार्क कर देते हैं। थर्ड लेवल जो है वो हमारा ये है। ये हमारे तीन लेवल्स, दिस इज अगेन अ गुड बाइंग एरिया जो कि है हमारा 3330 का लेवल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3330। ठीक है, मार्केट ने एक हायर लो बनाया है जो कि बनाया है 3323 पे, और फिर यहां पर तो डिमांड बनाया ही बनाया है जिसको मार्केट टच करके एग्जैक्टली मार्केट अप साइड के अंदर बहुत जबरदस्त बाइंग साइड में मूवमेंट देखने को मिला है फ्राइडे को। और इसके ऊपर मैंने कम से कम 500 से 550 पिप कैच करे हैं, जबरदस्त सिंगल शॉट। पूरे वीक में एक ट्रेड भी बहुत है अगर आप लोग पिप्स को कैच करने की कोशिश करते हो। एवरीडे का टारगेट रखना बंद कर दो। टारगेट रखने हैं तो वीक लेवल के ऊपर रखो। ज्यादा ट्रेड लेने से पैसा बनेगा, इस सोच को दिमाग से निकाल दो। ज्यादा ट्रेड लेने से पैसा आप लोग लूज करेंगे, और कम ट्रेड लेने से आप लोग पैसा बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा ट्रेड्स में आप क्वालिटी नहीं क्वांटिटी में जा रहे हैं, और कम ट्रेड्स में आप लोग क्वालिटी पे जा रहे हैं। और वो कम ट्रेड्स आपके सेटअप के हिसाब से एवरी टाइम बनती नहीं रहेगी। आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंगली मूव करे, मतलब आपके लेवल तक आ जाए, और वहां आने के बाद आप लोग कुछ ना सोचे, क्योंकि सोचने का काम आप पहले ही कर चुके हैं एनालिसिस करते वक्त। वहां आने के बाद तो आपको सिर्फ बाय एंड सेल की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। राइट, गोल्ड का अभी के लिए आउटलुक जो मुझे दिख रहा है वो बाइंग साइड का हो सकता है। अगर इस लेवल मतलब 3370 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट और अपसाइड के अंदर जा सकता है। ठीक है, और अभी के लिए जो बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। उसके हिसाब से हायर हाई हायर लो, हायर हाई से हायर लो मार्केट बनाने आ सकता है, और फिर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस तक भी पहुंच सकता है।
अगर यहां पर क्लोजिंग होती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर 3370 के ऊपर, तो मार्केट हमारे इस लेवल तक आ सकता है। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। और सेकंड लेवल हमारा रहने वाला है 3404 या 5 का लेवल। फर्स्ट होने वाला है 3388 या 3390 का लेवल आफ्टर ब्रेकिंग 3370 का लेवल। ध्यान रखिए, ब्रेकआउट होते ही नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो ट्रेड लेते हैं ना, वो ब्रेकआउट, पुल बैक एंड कॉन्फर्मेशन के ऊपर ट्रेड लेते हैं, इसीलिए उनकी एक्यूरेसी बाकी सबसे ज्यादा होती है। पुल बैक के ऊपर आप लोग अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है मार्केट और नीचे गिरे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और यहां तक भी मार्केट सेल साइड में आ सकता है। और हो भी सकता है कि मार्केट छोटे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर बनाते हुए आए। इसीलिए जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे हैं उसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ने अगर ये ब्रेक कर दिया तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। गोल्ड ने बहुत सॉलिड बाइंग साइड में मोमेंट दिया है, जिसकी वजह से अभी भी मार्केट का बाइंग प्रेशर लग रहा है। आप देखिए, डेली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल तो क्लोज नहीं हुई है, पर मार्केट ने बुलिश कैंडल क्लोज करी और मार्केट डेली के सप्लाई जोन तक भी पहुंच चुका है। रैली बेस डाउन ड्रॉप, यहां से आप लोगों को रिजेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अभी तो पहले फिलहाल पुल बैक पे आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, मार्केट एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर सकता है, लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, और मार्केट डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। पर अभी भी मुझे लग रहा है बाइंग, पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है वो आप लोगों का ये रह सकता है, अगर जहां मार्केट अभी चल रहा है यहां तो अभी कोई बाइंग नहीं बन रही करंटली, अभी गोल्ड के अंदर कोई बाइंग सेलिंग नहीं बन रही, इसलिए जो लेवल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो लेवल आप लोगों के इंपॉर्टेंट है बाइंग एंड सेलिंग डिसाइड करने के लिए। तो ये ग्रीन वाले जो लेवल्स है आप लोगों के बाइंग लेवल्स है। अगर कोई कॉन्फर्मेशन आप लोगों को मिलता है तो, कॉन्फर्मेशन नहीं मिला तो आप ट्रेड में कैसे बैठेंगे, लॉजिक ही नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल फाइनली जो डेली के डिमांड जोन के अंदर आ रहा है। फिलहाल के लिए गोल्ड बुलिश देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों के अंदर भी बुलिश वो रह सकता है अगर इन लेवल्स के ऊपर रहा तो। पर अगर 3320 का लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट और सेल साइड के अंदर जा सकता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्रेड वाइजली पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें। ये हमारा दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है, क्योंकि मार्केट ने एक झटके में ही मूवमेंट दे दिया और सीन क्रिएट करा, मार्केट ने एक डिफरेंट एनालिसिस हमारे लिए आ गया। इसीलिए आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है कि बुलिश प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आप लोगों को कैंडल अपने आप में ही बता देती है, ठीक है ना। और ट्रेंड जो है वो गोल्ड का हायर टाइम फ्रेम के अंदर अब चल रहा है, ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और उसके हिसाब से मार्केट ने डेली के डिमांड जोन से रिजेक्शन लिया और बाइंग साइड के अंदर गया, और कितना जबरदस्त गया आप लोग ये देख सकते हैं। तो पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, वेट करें कि आपके लेवल तक आए तो वहां आपको कोई कंफर्मेशन मिले। अगर नहीं मिलता तो ट्रेड प्लान ना करें, जब मिले तब ही ट्रेड प्लान करें। तो ये दोस्तों हमारा यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी एंड गोल्ड के अंदर था आज का वीकली एनालिसिस। अगले हफ्ते हो सकता है हम लाइव मार्केट, मतलब इन द सेंस संडे को लाइव सेशन रखे, लाइव वीकली एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ बैठ के मैं शूट करूंगा, और काफी चीजें जो है वो चार्ट के ऊपर अपन डिस्कस भी करने वाले हैं। मैंने वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर ये ट्रेड, जो ये कैंडल बनी है, ये ट्रेड शेयर करी थी, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उनसे हेल्प मांग सकते हैं, असिस्टेंस मांग सकते हैं कि सर मुझे वीआईपी टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। दे विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। तो वीआईपी टेलीग्राम चैनल वाले तो मेरे ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं, आप लोग भी अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो आप लोग वीआईपी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और हमेशा मैं बोलता हूं सबसे पहले अपने सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज के ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी, राइट। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अभी के लिए गोल्ड पुल बैक पे बाय साइड में देखने को मिल सकता है, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताया वहां से, और अगर ब्रेक होते जाते हैं नीचे के लेवल्स तो डाउन साइड, ऊपर के लेवल्स तो बाय साइड के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते। हो सकता है लाइव सेशन में रखूंगा, जूम का लिंक आप लोगों को शेयर हो जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, क्योंकि हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, आप फटाफट से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे से रिलेटेड आप लोगों को सारे अपडेट्स वहीं मिलने वाले हैं, राइट।
वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को हेल्प मिल रही है वीकली एनालिसिस के थ्रू, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और जाके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके ही ट्रेड लें। बाय बाय, टेक केयर।